Assalamu alaikum. Welcome back students. In this video we will discuss about cases of pronoun यानी कि pronoun के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको आइडिया है हम लोग ग्रामर के ऊपर बात कर रहे हैं और ग्रामर के ऊपर अभी ये जो हमारी है वो 7th वीडियो है। हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज ग्रामर से, देन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को पढ़ा और नाउन के आगे डिटेल पे बात की थी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज प्रोनाउन, और प्रोनाउन की डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हुए अभी हम बात करेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन जो है वो 3 तरह से यूज हो रहे होते हैं। पहला कौन सा केस है, पहली कौन सी फॉर्म है, नोमिनेटिव केस, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा है पोजेसिव यानी कि जेनेटिव केस, और तीसरा है हमारे पास एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। अब हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला था नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। तो इसके बारे में लिखा हुआ है व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। जब कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ये हम पहले एग्जांपल देख लेते, फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास आई बॉट द फ्लावर्स, ठीक है, मैंने फूल खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या है, बेसिकली एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन आई प्रोनाउन भी है। ठीक है, हम लोगों ने प्रोनाउन की डिस्कशन में बात की थी कि आई क्या है, प्रोनाउन है। और इस सेंटेंस के अंदर आई किस फॉर्म में यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, और ये बॉट क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई जो कि एक प्रोनाउन है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो आई है ये क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, आई है तो प्रोनाउन, लेकिन ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, एक वर्ब से पहले यूज हो रहा है। तो इस प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, ये प्रोनाउन का कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यूज्ड बिफोर वर्ब, ये जो हमारा वर्ब था बॉट उससे पहले यूज हो रहा है आई। ठीक है, दूसरा कह रहा है पुट हु टू चेक द नॉमिनेटिव केस, कि अगर आपने चेक करना है कि ये जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ये इसका नॉमिनेटिव केस है कि नहीं, तो हु को जो है वो यूज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात हो रही है आई बॉट द फ्लावर्स, तो क्वेश्चन पूछे हु बॉट द फ्लावर्स, किसने फूल खरीदे, आई बॉट द फ्लावर्स, आई ने, यानी कि मैंने। तो ये जो आई है यानी कि जो मैं हूं, ये क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा प्रोनाउन का। सो आई इज नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, वी लाइक मैंगोज, हम मैंगो पसंद करते हैं। वी जो कि एक प्रोनाउन है, ये किस शक्ल में यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। वी एक प्रोनाउन है लेकिन इस सेंटेंस में इसका क्या यूज है, एज ए सब्जेक्ट। और लाइक क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो हमने बात की थी वो वाला प्रोनाउन जो कि वर्ब से पहले यूज हो और एज ए सब्जेक्ट यूज हो। ठीक है, व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट यूज हो कोई प्रोनाउन, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं कि ये इसका नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पर वी जो कि एक प्रोनाउन है ये एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो इस हम वी को क्या बोलेंगे, ये नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का। वो हम लोग चेक लगाते हैं कि हु लाइक मैंगोज, वी लाइक मैंगोज, और वो यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। ये 2 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं कि जो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन है वो वर्ब से पहले यूज होता है, और उसको चेक करने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु लगा के, कि हु इज डूइंग दैट वर्क, कि कौन वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वी क्या है, नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का। हाँ जी, अब बात करते हैं पोजेसिव केस के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। ठीक है, जब कोई प्रोनाउन किसी मलकियत को शो करे, ऑनरशिप को शो करे, तो हम क्या कहते हैं, ये इसका पोजेसिव केस है। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल को। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है,
तो ये पेन किसका है? मेरा है। ठीक है, तो पोजेसिवनेस यानी कि ऑनरशिप शो कर रहा है कि कौन इसका मालिक है। ठीक है, तो माई, मैं इसका मालिक हूं, तो ये जो माई है ये क्या है? यहाँ पर पोजेसिव केस है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन है। माई जो कि एक प्रोनाउन है, जब ये किसी मलकियत को शो करे, कि किसी चीज की ऑनरशिप को शो करे, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रोनाउन का कौन सा केस है? पोजेसिव केस है। तो इसको चेक करने के लिए इसमें क्या हुआ कि पुट हुज टू चेक द पोजेसिव केस, कि अगर आपने किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को चेक करना है कि ये पोजेसिव है कि नहीं है, तो आप पूछें कि ये किसकी चीज है। हुज पेन, पेन किसका है? माई, मेरा पेन है। तो फिर यहाँ पर माई क्या होगा? सो माई इज पोजेसिव, यानी कि जेनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो माई क्या है? एक प्रोनाउन है, जो कि कैसा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज आवर बुक, ये हमारी बुक है। ठीक है, तो क्या चेक करना है? हमने पूछना है कि हुज बुक, कि बुक किसकी है? और हमारी। ठीक है, तो आवर इज पोजेसिव, जेनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, दोबारा देखते हैं, व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है जो कि हमारे लिए यूज हो रहा है, ये हमारी बुक है ना, तो हमारे के लिए हमने ये वर्ड आवर यूज कर दिया। ठीक है, जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन किस चीज को शो कर रहा है? मलकियत को, कि हम इस बुक के मालिक हैं, ये बुक हमारी है। तो इसलिए इस आवर को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव केस है प्रोनाउन का। आगे बात करते हैं थर्ड टाइप पे, एक्यूजेटिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रपोजिशन, जब कोई प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो उसे हम कहेंगे कि ये इसका एक्यूजेटिव केस है या इसका ऑब्जेक्टिव केस है। यूज्ड आफ्टर वर्ब, ये वर्ब के बाद यूज होता है। नॉमिनेटिव में हमने क्या बात की थी कि वो नॉमिनेटिव वर्ब से पहले यूज होता है। पुट हूम टू चेक द नॉमिनेटिव केस, अगर आपने चेक करना है कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये एक्यूजेटिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो कौन सा क्वेश्चन पूछें? होम वाला क्वेश्चन पूछें। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। शी वॉज टॉकिंग ऑफ मी, वो मेरे बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? टॉकिंग वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज रहा, और मी प्रोनाउन भी है। तो मी जो कि एक प्रोनाउन है, वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इस वर्ब का। ठीक है, तो जब कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, तो हम क्या कह देते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है? एक्यूजेटिव केस है इस प्रोनाउन का, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका क्या होता है? विद होम शी वाज टॉकिंग, वो किससे बात कर रही थी? मी। ठीक है, तो मी क्या है? मी इज द एक्यूजेटिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कह रहा है शी वाज टॉकिंग ऑफ अस, वो हमारे बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, उसके बाद अस यूज हुआ है, और अस क्या है? एक प्रोनाउन है, और ये इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा केस है प्रोनाउन का? एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया है। ठीक है, तो जब प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद यूज हो, तो हम क्या कहेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये थी हमारी तीन जो कैटेगरी थी। सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नॉमिनेटिव, ये हम समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस के ऊपर, फिर हमने बात की थी पोजेसिव यानी कि जेनेटिव केस के ऊपर, और फिर हमने बात की एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर बात की थी। अब इनको जरा सा आपस में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आई बॉट द फ्लावर्स। ठीक है, तो आई प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, वर्ब से पहले यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। और ये हमारे पास क्या है? वी है। ठीक है, वी जो कि एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज माई पेन। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? मेरी बात हो रही थी कि मैंने फूल खरीदे। यहाँ पर भी मेरी बात हो रही है, इट इज माई पेन, कि ये मेरा पेन है। लेकिन यहाँ पर ये किस चीज को शो कर रहा है? मलकियत को शो कर रहा है कि ये मेरा पेन है, मैं इसका मालिक हूँ। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? पोजेसिव केस। ठीक है, यहाँ पर आई बात तो मेरी ही हो रही है, लेकिन ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस।
इसके बाद हम ये वाली बात कर लेते हैं, शी वॉज टॉकिंग ऑफ मी, वो मेरे बारे में बात कर रही थी, ठीक है। तो बात अगेन मेरे पे ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो मी है ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है और वर्ब के बाद आया हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी मेरे बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन आई है ये किसको क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। इसमें जो माई है ये क्या है, पॉजेसिव केस। इसमें जो मी है ये क्या है, एक्यूजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये वही है, यहाँ पर हमारे बारे में बात हो रही है, वी लाइक मैंगोज, हम मैंगो पसंद करते हैं। इस वाले में दिस इज आवर बुक, ये हमारी बुक है, यहाँ पर भी हमारी ही बात हो रही है। शी वॉज टॉकिंग ऑफ अस, वो हमारे बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर भी बात हमारी ही हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ सूरतें हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन मुख्तलिफ शक्लों में यूज हो रहा है। तो इन मुख्तलिफ शक्लों को हमने किस तरह डिवाइड किया है, 3 केसेस में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर बात तो हमारी हो रही है, वही की बात हो रही है, लेकिन ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। तो इस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पर भी बात हमारी हो रही कि हमारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पर ये मलकियत को शो कर रहा है कि ये हमारी किताबें हैं, तो ये पोजेसिव केस होगा। शी वाज टॉक, यहाँ पर भी बात हमारी हो रही है क्योंकि वो हमारे बारे में बात कर रही थी, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ठीक है। अभी हमारे पास एक एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस को यूज्ड इन दिस पैराग्राफ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि जो मुख्तलिफ प्रोनाउन यूज हुए हैं और वो जिस जिस फॉर्म में यूज हुए हैं वो आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आई है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये किस फॉर्म में यूज हुआ है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये माई पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये चीजें जो आप आइडेंटिफाई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स इट। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेसन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।